पिछले कुछ महीनों से जब भी हम फ़ोन में हाथ में उठा रहे थे और हम यूट्यूब खोल रहे थे, इंस्टाग्राम खोल रहे थे या फेसबुक खोल रहे थे, हमारे सामने एक ही कॉमन चीज़ आ रही थी, वो थी अनंत अंबानी की और राधिका की शादी, अंबानी परिवार की शादी। हर इंसान ने घर में बैठकर रील के माध्यम से या तो फिर वीडियो के माध्यम से इस शादी को एंजॉय किया, देखा, महसूस किया कि कैसे होती है बड़े लोगों के घर में शादी, कैसे की अंबानी परिवार ने शादी। और हर इंसान के मुंह पे एक ही बात थी कि इतने हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्या ज़रूरत थी, शेखी दिखाने वाली बात थी। आज ही मैं एक रील देख रही थी, उसमें यह आया हुआ था कि इससे तो अच्छा किसी गरीबों को खाना खिला देते। हम घर में बैठकर ये बातें कर रहे हैं, जिसने खर्चा करना था उसने खर्चा कर लिया। उसके पास सोचिए आप कितना पैसा था कि जिस इंसान ने पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपए शादी में लगा दिए, उसके इंसान के पास कितना पैसा होगा। लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास टाइम ज़्यादा है, तभी हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें अंबानी परिवार से क्या सीखना चाहिए, ऐसी क्या बातें हैं जो कि हम अंबानी परिवार से सीख सकते हैं, जिससे कि हम भी अपनी लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो अंबानी परिवार से सीखने की है, आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई रील देखी होगी या तो कोई वीडियो देखी होगी, जो मुकेश अंबानी जी हैं उनको डांस करना नहीं आता है। जब डांस परफॉर्मेंस की बातें आई थी, पूरे परिवार ने डांस भी किया था, एक रील में मैंने भी देखा था, आपने भी देखा होगा ज़रूर। आज जिसने देखा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुकेश अंबानी को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। इतने बड़े बड़े लोग आए हुए थे, देश से विदेश के इतने बड़े बड़े लोग आए हुए थे, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने बेटे की शादी को एंजॉय किया। उन्हें लग रहा था कि मेरे बेटे की शादी हो, उसमें मुझे मज़े करने हैं। उन्होंने अपनी खुशी देखी, अपने बेटे की खुशी देखी, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं करी। और हम लोग क्या हमेशा लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, हाँ कोई क्या कहेगा, मुझे तो ये नहीं आता है, मैं ये काम करूँगा तो कोई क्या कहेगा, ये काम नहीं चला तो कोई क्या कहेगा, मुझे डांस करना नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है, वीडियो बनेगी। उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी, उन्होंने अपनी खुशी के बारे में सोचा, अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचा। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि हमें कभी भी लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपनी और अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। जिस काम को करने में हमें खुशी मिलती है, हमें वो काम करना चाहिए, ना कि हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम अंबानी परिवार से सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि आप सबने सुना होगा कि कितने हज़ार करोड़ रुपए शादी में लग गए हैं। पता तो किसी को भी नहीं है कि एग्जैक्ट कितने पैसे लगे हैं, लेकिन जो कि न्यूज़ वगैरह में सुनने में आया है वो ये दिखा रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए इस शादी में लगे हैं। हम देख रहे हैं कि इतना पैसा लगा दिया अंबानी ने अपने बेटे की शादी में, पर आप ये देखिए कि जितना भी पैसा अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी में लगाया है वो उनकी टोटल नेटवर्थ का 1% भी नहीं है। उन्होंने अपनी टोटल नेटवर्थ का 1% भी नहीं लगाया है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, शादी में शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए लोन ले लेते हैं, हम कर्जा ले लेते हैं कि हमें शादी रॉयल करनी है, शादी में अच्छे से अच्छा खर्चा करना है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने हैं, हमें पार्टी करनी है, कॉकटेल करनी है, रिसेप्शन करनी है। हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखावे करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए हम लोन लेते हैं जो कि लोग नहीं उतारेंगे। कल को हमारे ऊपर वो बोझ आ जाता है, हमें वो उतारना पड़ता है। अगर हम ये देख रहे हैं कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो उनकी नेटवर्थ का 1% है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पैसे होते नहीं, हम लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए इतना खर्चा करते हैं कि लोन ले लेते हैं, फिर वो हमें बाद में चुकाना पड़ता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने हमारे पास पैसे हैं उतने में, उसी के हिसाब से शादी में खर्चा करना चाहिए। तीसरी बात जो हमें शादी से सीखने को मिलती है वो ये सीखने को मिलती है कि आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप पैसे वाले हो। अगर आपके लुक्स मैटर ही नहीं करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो एक सुंदर से सुंदर लड़की से आपकी शादी होगी। इसीलिए सब अपने जो कंफर्ट जोन है उनको छोड़ दीजिए और सारा का सारा अपना जो ध्यान है, अपनी मेहनत है, अपनी कोशिश है, कंफर्ट जोन से बाहर आकर पैसा कमाने में लगाइए। जब आप पैसा कमा लेते हैं तो आपके लुक्स मैटर नहीं करते हैं, आपकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है, आपको सुंदर से सुंदर लड़की से आपकी शादी होगी। चौथी बात हमें जो सीखने को मिलती है वो ये सीखने को मिलती है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके यहाँ पर कोई भी फंक्शन होता है तो आपके यहाँ बड़े से बड़ा आदमी, वो किसी भी फील्ड का हो, वो आएंगे, वो आपके यहाँ पर आकर डांस भी करेंगे, वो आपके यहाँ पर आकर गाना भी गाएंगे, वो अपना सम्मान महसूस करेंगे आपके यहाँ आने पर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की। ये दुनिया ना उसी को पूछती है, उसी को सलाम करती है जिसके पास पैसा है। अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत
मेहनत में ही कमी है। देखिए आज हम देखते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करी होगी ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से तो मेहनत की होगी, उन्होंने भी तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा ही होगा ना। तो ऐसे लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए, बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, ऐसे लोगों से जो मूवी बनी है इन लोगों के ऊपर वो देखनी चाहिए, जिससे कि आगे कुछ सीखने को मिले। आज हम बैठ के बातें कर रहे हैं, उसने इतना पैसा लगा दिया, उसने इतना पैसा लगा दिया, क्यों? क्योंकि हम वेले बैठे हैं, हमारे पास खाली टाइम बहुत ज़्यादा है। जब हमारे पास खाली टाइम है तभी हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हम अपने उसी टाइम को ये सोचने में लगाएं कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, मैं कैसे बड़ा आदमी बन सकता हूँ। तो जब आप सोचेंगे तो आपके अंदर एक इच्छा होगी कि मुझे भी ये काम करना है, और आप ज़रूर कर लेंगे। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की। पांचवी बात जो हमें अंबानी परिवार से सीखने को मिलती है वो ये सीखने को मिलती है कि आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, कितने बड़े बड़े लोग आपके यहाँ पर आ जाए, लेकिन आप अपनी संस्कृति को ना भूलें। आपने देखा होगा अंबानी परिवार के यहाँ पर विदेशों से लोग भी आए, गाना गाने के लिए भी आए, डांस करने के लिए भी लोग आए, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। उन्होंने जितने भी अपने ही भारतीय संस्कृति के संत थे, सभी संतों को बुलाया, सबका बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार किया, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि हम छोड़ते जा रहे हैं। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम दूसरों की देखा देखी अपने ही जो घर के रीति रिवाज है उनको छोड़ देते हैं कि अच्छा नहीं लगता, आजकल कौन ये करता है। हमें अपने जो घर के पुराने जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने संस्कारों से बंधे रहना चाहिए। अपने आप जिस भी भगवान को मानते हैं, देवी पितरों को मानते हैं, उन सबको मानना चाहिए। कभी भी इन चीज़ों में शर्म नहीं करनी चाहिए, अपने संतों का सम्मान करना चाहिए। वो आपके जीवन का एक हिस्सा होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं हमारे जीवन का। तो हमेशा भगवान को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए, और कभी भी अपने जो परंपरा है उसको निभाने में कभी भी किसी की शर्म नहीं करनी चाहिए। आपने भी देखा होगा अंबानी परिवार में संतों का स्वागत भी किया गया, भजन कीर्तन भी हुआ है, उनके यहाँ पर भगवान को साथ लेकर सारे काम किए गए। छठी बात जो हमें शादी से सीखने को मिलती है वो ये सीखने को मिलती है कि एक शादी के लिए सच्चा प्यार होना कितना ज़रूरी है। राधिका अनंत अंबानी से सच्चा प्यार करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि राधिका ने तो पैसे के लिए अनंत अंबानी के साथ शादी कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है। राधिका और अनंत अंबानी का रिलेशनशिप पुराना था। आप इनकी पुरानी जब फ़ोटो देखेंगे वहाँ पर देखेंगे कि अनंत अंबानी का वेट इतना ज़्यादा नहीं था, वो वहाँ पर पतले दिखते थे, लेकिन उनको कुछ हेल्थ इशू है, उसकी वजह से उनका वेट बढ़ गया। तो राधिका ने अपने प्यार को नहीं छोड़ा है कि कल जब मैं उनके साथ थी तो आज भी मैं उन्हीं के साथ हूँ, और अपने सच्चे प्यार को दिखाते हुए ही उन्होंने अनंत अंबानी के साथ शादी की है। आप मुझे बताइए कि राधिका क्या कोई गरीब परिवार से आती है, कोई मिडिल क्लास परिवार से आती है कि जो उन्होंने पैसे के लिए अनंत अंबानी के साथ शादी कर ली? हम अपने आप ही अपने आइडिया लगाते रहते हैं और अपनी सोच के हिसाब से बातें बनाते रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास खाली टाइम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम सोचते हैं। उनकी लाइफ है, उनको अपने डिसीजन उन्होंने लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। राधिका के पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया है, राधिका ने जो डिसीजन लिया है, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के लिया होगा। ठीक है, तो आज हमने ये 6 बातें मैंने आपको बताई हैं जो कि हम अंबानी परिवार से सीख सकते हैं। हमें खाली बैठे बैठे बातें नहीं करनी चाहिए कि अंबानी की शादी में ये पैसा लगाया, ये आया था, वो आया था, ये गेस्ट आए थे, ये नहीं आए थे, तो हमें उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ तरक्की कर सकें, कुछ ना कुछ हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सके कि हाँ हमने ये शादी देखी तो हमने उससे ये सीखा। हमें हर इंसान से, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सबके साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।